सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवद्दिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे शास्त्र अध्ययन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत। इसके पूर्व की कक्षा में हमने अध्ययन किया कि अर्जुन जो है जयद्रथ के वध की प्रतिज्ञा कर चुके हैं और उसी कार्य को वो आरंभ कर चुके हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ, और बड़ा भयानक बड़ा भयंकर युद्ध वो करते हैं और कौरव पक्ष के जितने भी बड़े बड़े रथी हैं, महारथी हैं, उन सबको परास्त गुरुजी साउंड नहीं आ रही है आपकी, अगर आप सुन पा रहे हैं। गुरुजी साउंड का थोड़ा सा देखें। हेलो। अब आ रही है आवाज जी? जी जी गुरुजी, अभी ठीक है, आप थोड़ा सा और बोलिए। हेलो। हाँ, आवाज ठीक आ रही है मेरी गुरुजी? जी जी नो साउंड। जी जी आ रही है। हाँ, हो सकता है कुछ देख देख लेता हूँ, जरा रुकिए। अब इतना डिले हो गया है तो पता नहीं कैसे होता है। हाँ, इंटरनेट तो सही है भाई। चलिए, पर हाँ, पुनः आरंभ करते हैं। चलिए, आप सभी का पुनः स्वागत है। तो कल की कक्षा में हमने अध्ययन किया कि किस प्रकार अर्जुन जो है जयद्रथ के वध की प्रतिज्ञा कर चुके हैं, और अब वो जयद्रथ को मारने के लिए कौरवों के व्यूह में, जो कि आचार्य द्रोण के द्वारा निर्मित है, जयद्रथ को बचाने के लिए इसमें प्रवेश कर जाते हैं। और उनके सामने जो जो बड़े बड़े महारथी आते हैं, उनका वध वो करते चले जाते हैं, उनको परास्त करते जाते हैं। इसी क्रम में उनके आचार्य द्रोण से भी मुठभेड़ होती है, परंतु वो आचार्य द्रोण को मारते नहीं है और आगे बढ़ जाते हैं। तो अपने पक्ष को हारते हुए देखकर अर्जुन जो है वो आचार्य द्रोण के पास जाकर उनसे निवेदन करता है कि भैया, हमारी सेना तो हार रही है, आप अर्जुन आपका प्रिय शिष्य है, इसलिए आप उसे मार नहीं रहे हैं। तो ऐसा कहकर वो आचार्य द्रोण से निवेदन करता है। तो आचार्य द्रोण कहते हैं कि देखो, मैं तो हो गया हूँ बूढ़ा, और अर्जुन अब चूंकि सभी अस्त्र शस्त्रों के दिव्यास्त्रों के ज्ञाता है, तो उन्हें तो इंद्र आदि देवता ही परास्त नहीं कर सकते, फिर मेरी बात ही क्या है। और अगर तुमको इतना ही दुख है तो एक काम करो, ये दिव्य कवच मैं तुमको बांध देता हूँ, तुम खुद ही जाके उनसे लड़ लो। तो ऐसा कहकर उसको दिव्य कवच बांध देते हैं और दुर्योधन वहां से जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि जो आचार्य द्रोण की प्रतिज्ञा है कि कौरव पक्ष के सॉरी, क्षमा करें, पांडव पक्ष के जो राजा युधिष्ठिर है उनको वो पकड़ लेंगे जब अर्जुन उनके सम्मुख नहीं रहेंगे। तो वो उसका उपक्रम करने लगते हैं उनको बचाने के लिए। सात्विकी को जिम्मा सौंपा था अर्जुन ने, तो उनको बचाने का प्रश्न करते हैं, और दोनों सेनाओं में आपस में घमासान युद्ध होता है। और वहीं से हम आगे आरंभ करेंगे। तो हमारा है षड्नवति यानी 96वां अध्याय, दोनों पक्षों के प्रधान वीरों का द्वंद्व युद्ध। संजयोवाच राजन् संग्राममाश्चर्यं शृणु कीर्तयतो मम, कुरूणां पाण्डवानां च यथा युद्धम् अवर्तत। भारद्वाजं समासाद्य व्यूहस्य प्रमुखे स्थितम् अयोध्यन् रणे पार्था द्रोणानीकं विभित्सभा, रक्षमाणः स्वकं व्यूहं द्रोणोऽपि सहसैनिकैः अयोध्यद्रणे पार्थान् प्रार्थयानो महद्यशः। संजय कहते हैं, राजन, कौरवों और पांडवों में जिस प्रकार युद्ध हुआ था, उस आश्चर्यमय संग्राम का मैं वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनिए। व्यूह के द्वार पर खड़े हुए द्रोणाचार्य के पास आकर पांडवगण उनकी सेना के व्यूह का भेदन करने की इच्छा से रण क्षेत्र में उनके साथ युद्ध करने लगे।
द्रोणाचार्य भी महान यश की अभिलाषा रखकर अपने व्यूह की रक्षा करते हुए बहुत से सैनिकों को साथ लेकर सम्रांगण में कुंती पुत्रों के साथ युद्ध में संलग्न हो गए। आपके पुत्र का हित चाहने वाले अवंती के राजकुमार विंद और अनुविंद ने अत्यंत कुपित हो राजा विराट को 10 बाण मारे। महाराज, राजा विराट ने भी समरभूमि में अनुचरों सहित खड़े हुए दोनों पराक्रमी वीरों के साथ पराक्रम पूर्वक युद्ध किया। जैसे वन में सिंह का दो मदस्त्रावी महान हाथियों के साथ युद्ध हो रहा हो, उसी प्रकार विराट बिंद अनुविंद में बड़ा भयंकर संग्राम होने लगा, जहां पानी की तरह खून बहाया जा रहा था। महाबली शिखंडी ने युद्ध स्थल में वेगशाली बाहलीक को मर्म स्थानों हड्डियों को व्रीण कर देने वाले भयंकर तीखे बाणों द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। इससे बाहलीक अत्यंत कुपित हो उठे। उन्होंने सान पर तेज किए हुए स्वर्णमय पंख से युक्त झुकी हुई गांठ वाले 9 बाणों द्वारा शिखंडी को घायल कर दिया। उन दोनों के उस युद्ध ने बड़ा भयंकर रूप धारण किया। उसमें बाणों और शक्तियों का भी अधिक प्रहार हो रहा था। वह भीरू पुरुषों के हृदय में भय और सूरवीरों के हृदय में हर्ष की वृद्धि करने वाला था। उन दोनों भाइयों के छोड़े हुए बाणों से वहां आकाश और दिशाएं सब कुछ व्याप्त हो गया। कुछ भी सूझ नहीं पड़ता था। सिवी देशीय गोवा सन्ने सेना सहित सामने जा काशीराज के महारथी पुत्र के साथ रणक्षेत्र में उसी प्रकार युद्ध किया जैसे एक हाथी अपने प्रतिद्वंदी दूसरे हाथी के साथ युद्ध करता है। क्रोध में भरे हुए बाल्हीक राज महारथी द्रौपदी पुत्रों के साथ रणक्षेत्र में युद्ध करते हुए उसी प्रकार शोभा पाने लगा जैसे मन 5 इंद्रियों से युद्ध करता हुआ शोभित होता है। देहधारियों में श्रेष्ठ महाराज द्रौपदी के पुत्र भी चारों ओर से बाण समूहों की वर्षा करते हुए वहां बाल्हीक राज के साथ उसी प्रकार बड़े वेग से युद्ध करने लगे जैसे इंद्रियों के विषय शरीर के साथ सदा जूझते रहते हैं। आपके पुत्र दुशासन ने युद्ध स्थल में झुकी हुई गांठ वाले 9 तीखे बाणों द्वारा विष्णुवंशी सात्यकी को घायल कर दिया। बलवान एवं महान धनुर्धर दुशासन के बाणों से अत्यंत विंध जाने के कारण सत्य पराक्रमी सात्यकी को तुरंत ही थोड़ी सी मूर्छा आ गई। थोड़ी ही देर में स्वस्थ होने पर सात्यकी ने आपके महारथी पुत्र दुशासन को कंक की पांख वाले 10 बाणों द्वारा तुरंत ही घायल कर दिया। राजन, वे दोनों एक दूसरे के बाणों से पीड़ित और अत्यंत घायल हो सम्रांगण में 2 खिले हुए पलाश वृक्षों की भांति शोभा पाने लगे। राजा कुंतीभोज के बाणों से पीड़ित हो अत्यंत क्रोध में भरा हुआ राक्षस अलम्बुश फूलों से लदे हुए पलाश वृक्ष के समान एक विशेष शोभा से संपन्न दिखाई देने लगा। फिर राक्षस ने बहुत से लोहे के बाणों द्वारा राजा कुंतीभोज को घायल करके आपकी सेना के प्रमुख भाग में बड़ी भयंकर गर्जना की। तदनंतर संपूर्ण सेनाएं पूर्व काल में एक दूसरे से युद्ध करने वाले इंद्र और जंभासुर के समान सम्रांगण में परस्पर जूझते हुए उन दोनों सूरवीरों को देखने लगी। भारत, क्रोध में भरे हुए दोनों माद्री कुमारों ने पहले से बैर बांधने वाले और युद्ध में वेग पूर्वक आगे बढ़ने वाले शकुनी को अपने बाणों से अत्यंत पीड़ित किया। राजन, इस प्रकार वह महासंग्राम जनसंहार चालू हो गया जिसकी परिस्थिति को आपने ही उत्पन्न किया है और कर्ण ने उसे अत्यंत बढ़ावा दिया है। महाराज, आपके पुत्रों ने उस क्रोध मूलक बैर की आग को सुरक्षित रखा है जो इस सारी पृथ्वी को भस्म कर डालने के लिए उद्यत है। पांडु कुमार नकुल और सहदेव ने अपने बाणों द्वारा शकुनी को युद्ध से विमुख कर दिया। उस समय उसे युद्ध विषयक कर्तव्य का ज्ञान न रहा और न कुछ पराक्रम का ही भान हुआ। उसे युद्ध से विमुख हुआ देखकर भी महारथी माद्री कुमार नकुल सहदेव उसके ऊपर पुनः उसी प्रकार बाणों की वर्षा करने लगे जैसे 2 मेघ किसी महान पर्वत पर जल की धारा वर्षा रहे हों। झुकी हुई गांठ वाले बहुत से बाणों की मार खाकर शकुनी वेगशाली घोड़ों की सहायता से द्रोणाचार्य की सेना के पास जा पहुंचा। इधर घटोत्कच ने अपने प्रतिद्वंदी सूर राक्षस अलायुध का, जो युद्ध में बड़ा वेगशाली था, मध्यम वेग का आश्रय लेकर सामना किया। महाराज, पूर्व काल में श्री राम और रावण के युद्ध में जैसी आश्चर्यजनक घटना घटित हुई थी, उसी प्रकार उन दोनों राक्षसों का युद्ध भी विचित्र सा ही हुआ। तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने युद्ध में मद्रराज शल्य को 50 बाणों से घायल करके पुनः 7 बाणों द्वारा उन्हें बीन ढाला। नरेश्वर, जैसे पूर्व काल में संबरासुर और देवराज इंद्र में महान युद्ध हुआ था, उसी प्रकार उस समय दोनों में अत्यंत अद्भुत संग्राम होने लगा। आपके पुत्र विविंसति, चित्रसेन और विकर्ण ये तीनों विशाल सेना के साथ रहकर भीमसेन के साथ युद्ध करने लगे। इस प्रकार हमारा 96वां अध्याय समाप्त हुआ। 97वां अध्याय द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न का युद्ध तथा सात्यकी द्वारा धृष्टद्युम्न की रक्षा। संजयोवाच तथा तस्मिन् प्रवृत्ते तु संग्रामे लोमहर्षणे कौरवेयांस्त्रिदा भूतान् पांडवा समुपाद्रवान् जलसन्धं महाबाहुं भीमसेनोऽभ्यवर्ततो युधिष्ठिराः सहानीका कृतवर्माणमाहवे
क्रंस्तु सर्वर्षाणि रोचमान इवांशुमान दृष्टिदुम्नो महाराजो द्रोणम अभ्यद्रवद्रणे। संजय कहते हैं, राजन, उस रोमांचकारी संग्राम के होते समय वहां 3 भागों में बटे हुए कौरवों पर पांडव सैनिकों ने धावा किया। भीमसेन ने महाबाहु जलसंध पर आक्रमण किया और सेना सहित युधिष्ठिर ने युद्ध स्थल में कृतवर्मा पर धावा बोल दिया। महाराज, ऐसे प्रकाशमान सूर्य सहस्त्रों किरणों का प्रसार करते हैं, उसी प्रकार धृष्टद्युम्न ने बाण समूहों की वर्षा करते हुए रणक्षेत्र में द्रोणाचार्य पर आक्रमण किया। तदनंतर परस्पर क्रोध में भरे और उतावले हुए कौरव पांडव पक्ष के संपूर्ण धनुर्धरों का आपस में युद्ध होने लगा। इस प्रकार जब महाभयंकर जनसंहार होने लगा और सारे सैनिक निर्भय से होकर द्वंद्व युद्ध करने लगे, उस समय बलवान द्रोणाचार्य ने शक्तिशाली पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न के साथ युद्ध करते हुए जो बाण समूहों की वर्षा आरंभ की, वह अद्भुत सी प्रतीत होने लगी। द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न ने मनुष्यों के बहुत से मस्तक काट गिराए, जो चारों ओर नष्ट होकर पड़े हुए कमल वनों के समान जान पड़ते थे। चारों ओर सेनाओं में वीरों के बहुत से वस्त्र आभूषण, अस्त्र शस्त्र, ध्वज कवच तथा आयुध छिन्न भिन्न होकर बिखरे पड़े थे। स्वर्ण का कवच बांधे तथा खून से लथपथ हुए सैनिक परस्पर सटे हुए बिजलियों सहित मेघ समूहों के समान दिखाई देते थे। बहुत से दूसरे महारथी 4 हाथ के धनुष खींचते हुए अपने पंखयुक्त बाणों द्वारा हाथी, घोड़े और पैदल मनुष्यों को मार गिराते थे। उन महामनस्वी वीरों के संग्राम में योद्धाओं के खड्ग, ढाल, धनुष, मस्तक और कवच कटकर इधर उधर बिखरे जाते थे। महाराज, उस भयानक युद्ध में चारों ओर असंख्य कबंध खड़े दिखाई देते थे। आर्य वहां बहुत से गीध, कंक, बगले, बाज, कौए, सियार तथा अन्य मांस भक्षी प्राणी दृष्टिगोचर होते थे। नरेश्वर, वे मांस खाते, रक्त पीते और केशों तथा मज्जा को बारंबार नोचते थे। मनुष्यों, घोड़ों, हाथियों के समूहों के संपूर्ण शरीरों और अवयवों तथा मस्तकों को इधर उधर खींचते थे। अस्त्र विद्या के ज्ञाता और युद्ध में शोभा पाने वाले वीर रणयज्ञ की दीक्षा लेकर संग्राम में विजय चाहते हुए उस समय बड़े जोर से युद्ध करने लगे। समस्त सैनिक उस रणक्षेत्र में तलवार के बहुत से पैंतरे दिखाते हुए विचर रहे थे। युद्ध की रंगभूमि में आए हुए मनुष्य परस्पर कुपित हो एक दूसरे पर रिष्टि, शक्ति, प्राश, शूल, तोमर, पट्टिस, गदा, परिघ, अन्यान्य आयुध तथा भुजाओं द्वारा चोट पहुंचाते थे। रथी रथियों के साथ घुड़सवार, घुड़सवारों के, मद वाले हाथी श्रेष्ठ गजराजों के और पैदल योद्धा पैदलों के साथ युद्ध कर रहे थे। रंगस्थल के समान उस रण क्षेत्र में अन्य बहुत से मत्त और उन्मत्त हाथी एक दूसरे को देखकर चिघाड़ते और परस्पर आघात प्रत्याघात करते थे। राजन, जिस समय वह मर्यादा शून्य युद्ध हो रहा था, उसी समय धृष्टद्युम्न ने अपने रथ के घोड़ों को द्रोणाचार्य के घोड़ों से मिला दिया। धृष्टद्युम्न के घोड़ों का रंग कबूतर के समान और द्रोणाचार्य के घोड़े लाल थे। उस युद्ध के मैदान में परस्पर मिले हुए वे वायु के समान वेगशाली अश्व बड़ी शोभा पा रहे थे। राजन, कबूतर के समान वर्ण वाले घोड़े लाल रंग के घोड़ों से मिलकर बिजलियों सहित मेघों के समान सुशोभित हो रहे थे। भारत, वीर धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य को अत्यंत निकट आया हुआ देख धनुष छोड़कर हाथ में ढाल और तलवार ले ली। शत्रुवीरों का संहार करने वाले धृष्टद्युम्न दुष्कर कर्म करना चाहते थे, अतः ईशा दंड के सहारे अपने रथ को लांघ कर द्रोणाचार्य के रथ पर जा चढ़े। वे एक पैर जुए के ठीक बीच में और दूसरा पैर उस जुए से सटे हुए आचार्य के घोड़ों के पिछले आधे भागों पर रखकर खड़े हो गए। उनके इस कार्य की सभी सैनिकों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। लाल घोड़ों पर खड़े हो तलवार घुमाते हुए धृष्टद्युम्न के ऊपर प्रहार करने के लिए आचार्य द्रोण को थोड़ा सा भी अवसर नहीं दिखाई दिया। वह अद्भुत सी बात हुई। जैसे वन में मांस की इच्छा रखने वाला बाज झपट्टा मारता है, उसी प्रकार द्रोण को मार डालने की इच्छा से उन पर धृष्टद्युम्न का यह सहसा आक्रमण हुआ था। तदनंतर द्रोणाचार्य ने 100 बाण मारकर द्रुपद कुमार की ढाल को, जिसमें 100 चंद्राकार चिन्ह बने हुए थे, काट गिराया और 10 बाणों से उनकी तलवार के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। वाह, सोचिए, कल्पना कीजिए कि वो उनके रथ पे चढ़ा हुआ है और वो वहां से बाण चला रहे हैं। बलवान आचार्य ने 64 बाणों से धृष्टद्युम्न के चारों घोड़ों को मार डाला। फिर 2 भल्लों से ध्वज और छत्र काटकर उनके दोनों पार्श्व रक्षकों को भी मार गिराया। तदनंतर तुरंत ही एक दूसरा प्राणांतकारी बाण कान तक खींचकर उनके ऊपर चलाया, मानो वज्रधारी इंद्र ने वज्र मारा हो। उस समय सात्विकी ने 14 तीखे बाण मारकर उस बाण को काट डाला और इस प्रकार आचार्य प्रवर के चंगुल में फंसे हुए धृष्टद्युम्न को बचा लिया। पूजनीय नरेश, जैसे सिंह ने किसी मृग को दबोच लिया हो, उसी प्रकार नरसिंह द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को ग्रस लिया था, परंतु सिनी प्रवर सात्विकी ने उन्हें छुड़ा लिया। उस महासमर में सात्विकी धृष्टद्युम्न के रक्षक हो गए। यह देखकर द्रोणाचार्य ने तुरंत ही उन पर 26 बाणों से प्रहार किया। तब सिनी के पौत्र सात्विकी ने संजयों के संहार में लगे हुए
द्रोणाचार्य की छाती में 26 तीखे बाणों द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। जब द्रोणाचार्य सात्विकी के साथ उलझ गए, तब विजयाभिलाषी समस्त पांचाल रथी तुरंत ही धृष्टद्युम्न को अपने रथ पर बिठाकर दूर हटा ले गए। इस प्रकार हमारा 97वां अध्याय समाप्त हुआ। 98वां अध्याय द्रोणाचार्य सात्विकी का अद्भुत युद्ध। धृतराष्ट्रोवाच बाणे तस्मिन् कृते तु दृष्टद्युम्ने च मोक्षिते तेन वृष्णिप्रवीरेण युधानेन संजय अमर्षितो महेश्वासा सर्वशस्त्रभृताम्बरः रव्याघ्रासने पौत्रे द्रोणः किम् अकरोद्युधि। संजयोवाच संप्रदृत क्रोधविशो व्याधितस्यासरासना तीक्ष्णधारे सुदर्शनः सितनाराचितंष्ट्रवान्। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब वृष्णिवंश के प्रमुख वीर युधान ने आचार्य द्रोण के उस बाण को काट दिया और धृष्टद्युम्न को प्राण संकट से बचा लिया, तब अमरस में भरे हुए संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महाधनुर्धर नर व्याघ्र द्रोणाचार्य ने उस युद्ध स्थल में सात्विकी के प्रति क्या किया। संजय ने कहा, महाराज, उस समय क्रोध और अमरस से लाल आंखें किए द्रोणाचार्य ने फुफकारते हुए महानाग के समान बड़े वेग से सात्विकी पर धावा किया। क्रोध ही उस महानाग का विस्था खींचा हुआ धनुष फैलाए हुए मुख के समान जान पड़ता था। तीखी धार वाले बाण दांतों के समान थे और तेज धार वाले नाराज दाढ़ों का काम देते थे। हर्ष में भरे हुए नरवीर द्रोणाचार्य ने अपने महान वेगशाली लाल घोड़ों द्वारा, जो मानो आकाश में उड़ रहे हों, पर्वतों को लांग रहे हों, स्वर्णमय पंख वाले बाणों की वर्षा करते हुए वहां युधान पर आक्रमण किया। अच्छा, युधान ये सात्विकी का ही नाम है। उस समय द्रोणाचार्य अश्वरूपी वायु से संचालित अनिवार्य मेघ के समान हो रहे थे। बाणों का प्रहार ही उनके द्वारा की जाने वाली महावृष्टि थी। रथ की घरघराहट ही मेघ की गर्जना थी। धनुष का खींचना ही धारावाहिक वृष्टि का साधन था। बहुत से नाराज ही विद्युत के समान प्रकाशित होते थे। उस मेघ ने खड्ग और शक्ति रूपी अशनि को धारण कर रखा था और क्रोध के वेग से ही उसका उत्थान हुआ था। शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले रणदुर्मत सूरवीर सात्विकी द्रोणाचार्य को अपने ऊपर आक्रमण करते देख सारथी से जोर जोर से हंसते हुए से बोले, सूत, ये शौर्य संपन्न ब्राह्मण देवता अपने ब्राह्मणोचित कर्म में स्थिर नहीं है। ये धृतराष्ट्र पुत्र राजा दुर्योधन के आश्रय होकर उसके दुख और भय का निवारण करने वाले हैं। समस्त राजकुमारों के ये ही आचार्य हैं और सदा अपने को सूरवीर मानते हैं। तुम प्रसन्न चित्त होकर अपने वेगशाली अश्वों द्वारा शीघ्र इनका सामना करने के लिए चलो। तदनंतर चांदी के समान श्वेत रंग वाले और वायु के समान वेगशाली सात्विकी के उत्तम घोड़े द्रोणाचार्य के सामने शीघ्रता पूर्वक जा पहुंचे। फिर तो शत्रुओं को संताप देने वाले द्रोणाचार्य और सात्विकी एक दूसरे पर सहस्त्रों बाणों का प्रहार करते हुए युद्ध करने लगे। उन दोनों पुरुष शिरोमणि वीरों ने आकाश को बाणों के समूह से आच्छादित कर दिया और दशों दिशाओं को बाणों से भर दिया। जैसे वर्षा काल में दो मेघ एक दूसरे पर जल की धाराएं गिराते हों, उसी प्रकार वे परस्पर बाण वर्षा कर रहे थे। उस समय ना तो सूर्य का पता चलता था और ना हवा ही चलती थी। चारों ओर बाणों का जाल सा बिछ जाने के कारण वहां घोर अंधकार छा गया था। उस समय अन्य सूरवीरों का वहां पहुंचना असंभव सा हो गया। शीघ्रता पूर्वक अस्त्र चलाने की कला को जानने वाले द्रोणाचार्य तथा सात्वतवंशी सात्विकी के बाणों से लोक में अंधकार छा जाने पर भी उस समय उन दोनों पुरुष सिंहों की बाण वर्षा में कोई अंतर नहीं दिखाई देता था। बाणों के परस्पर टकराने से उनकी धारों के आघात प्रत्याघात से जो शब्द होता था, वह इंद्र के छोड़े हुए वज्रास्त्रों की गड़गड़ाहट के समान सुनाई देता था। भरत नंदन, नाराजों से अत्यंत विद्ध हुए बाणों का स्वरूप विषधर नागों के डसे हुए सर्पों के समान जान पड़ता था। उन दोनों युद्ध कुशल वीरों के धनुषों की प्रत्यंचा की टंकार ध्वनि ऐसी सुनाई देती थी मानो पर्वतों के शिखरों पर निरंतर वज्र से आघात किया जा रहा हो। राजन, उन दोनों के वे रथ घोड़े और वे सारथी स्वर्णमय पंख वाले बाणों से क्षत विक्षत होकर उस समय विचित्र रूप से सुशोभित हो रहे थे। प्रजानाथ, कैचुल छोड़कर निकले हुए सर्पों के समान निर्मल और सीधे जाने वाले नाराजों का प्रहार वहां बड़ा भयंकर प्रतीत होता था। दोनों के छत्र कटकर गिर गए, ध्वज धराशायी हो गए। दोनों ही विजय की अभिलाषा रखते हुए खून से लथपथ हो रहे थे। सारे अंगों से रक्त की धारा बहने के कारण वे दोनों वीर मदवर्षी गजराजों के समान जान पड़ते थे। वे एक दूसरे को प्राणांतकारी बाणों से वेध रहे थे। महाराज, उस समय गर्जने, ललकारने और सिंहनाद के शब्द तथा शंखों और दुंदुभियों के घोष बंद हो गए। कोई बातचीत तक नहीं करता था। सारी सेनाएं मौन थी। योद्धा युद्ध से विरत हो गए। सब कौतूहल
सब लोग कौतूहल बस उन दोनों के द्वैरथ युद्ध का दृश्य देखने लगे। रथी महावत घुड़सवार पैदल सभी उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों को घेर कर उन्हें एकटक नेत्रों से निहारने लगे। हाथियों की सेनाएं चुपचाप खड़ी थी, घुड़सवार सैनिकों की भी यही दशा थी तथा रथ सेनाएं भी व्यूह बनाकर वहां स्थिर भाव से खड़ी थी। भारत मोती और मूंगों से चित्रित तथा मणियों और स्वर्णों से विभूषित ध्वज विचित्र आभूषण स्वर्णमय कवच वैजयंती पताका हाथियों के झूल और कम्बल चमचमाते हुए तीखे शस्त्र घोड़ों की पीठ पर बिछाए जाने वाले वस्त्र हाथियों के कुंभस्थल में और मस्तकों पर सुशोभित होने वाली सोने चांदी की मालाएं तथा दंत वेष्टन, इन सब वस्तुओं के कारण उभय पक्ष की सेनाएं वर्षा काल में बगलों की पांति यानी पंक्ति खद्योत खद्योत बोलते हैं जुगनू को ऐरावत और बिजलियों से युक्त मेघ समूहों के समान दृष्टिगोचर हो रही थी। राजन हमारी और युधिष्ठिर की सेना के सैनिक वहां खड़े होकर महामना द्रोण और सात्विकी का वह युद्ध देख रहे थे। ब्रह्मा और चंद्रमा आदि सब देवता विमानों पर बैठकर वहां युद्ध देखने के लिए आए थे। उनके साथ ही सिद्धों और चारणों के समूह विद्याधर और बड़े बड़े नागगढ़ भी थे। वे सब लोग उन दोनों पुरुष सिंहों के विचित्र गमन प्रत्यागमन आक्षेप तथा नाना प्रकार के अस्त्र निवारक व्यापारों से आश्चर्यचकित हो रहे थे। महावीर द्रोणाचार्य और सात्विकी अस्त्र चलाने में अपनी हाथों की फुर्ती दिखाते हुए बाणों द्वारा एक दूसरे को वेध रहे थे। इसी बीच में सात्विकी ने महातेजस्वी द्रोणाचार्य के धनुष और बाणों को पंखयुक्त सुदृढ़ बाणों द्वारा युद्धस्थल में शीघ्र ही काट डाला। तब द्रोण ने पलक मारते मारते दूसरा धनुष हाथ में लेकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई, परंतु सात्विकी ने उनके उस धनुष को भी काट डाला। तब द्रोणाचार्य ने पुनः बड़ी उतावली के साथ दूसरा धनुष हाथ में लेकर खड़े हो गए, परंतु ज्यों ही वे धनुष पर डोरी चढ़ाते त्यों ही सात्विकी अपने तीखे बाणों द्वारा उसे काट देते थे। इस प्रकार सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले सात्विकी ने आचार्य के 100 धनुष काट डाले, परंतु वे कब संधान करते और सात्विकी कब उस धनुष को काट देते थे, उन दोनों के इस कार्य में किसी को कोई अंतर नहीं दिखाई दिया। राजेंद्र, तदनंतर रण क्षेत्र में सात्विकी के उस अमानुषिक पराक्रम को देखकर द्रोणाचार्य ने मन ही मन इस प्रकार विचार किया, सात्वत कुल के श्रेष्ठ वीर सात्विकी में जो यह अस्त्र बल दिखाई देता है, ऐसा तो केवल परशुराम में, कार्तवीर्य अर्जुन में, धनंजय में तथा पुरुष सिंह भीष्म में ही देखा सुना गया है। द्रोणाचार्य ने मन ही मन उनके पराक्रम की बड़ी प्रशंसा की। इंद्र के समान सात्विकी के उस हस्त लाघव तथा हस्त लाघव मतलब आपके हैं हाथ में की सूक्ष्मता, पराक्रम को देखकर या हाथ का चमत्कार, हस्त लाघव तथा पराक्रम को देखकर अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ विप्रवर द्रोणाचार्य और इंद्र आदि देवता भी बड़े प्रसन्न हुए। प्रजानाथ, रणभूमि में शीघ्रता पूर्वक विचरने वाले सात्विकी की स्फूर्ति को देवताओं, गंधर्वों, सिद्धों और चारण समूहों ने पहले कभी नहीं देखा था। वे जानते थे कि केवल द्रोणाचार्य ही वैसा पराक्रम कर सकते हैं, परंतु उस दिन उन्होंने सात्विकी का पराक्रम भी प्रत्यक्ष देख लिया। भारत, तत्पश्चात अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ क्षत्रिय संहारक द्रोणाचार्य ने दूसरा धनुष हाथ में लेकर विभिन्न अस्त्रों द्वारा युद्ध आरंभ किया। सात्विकी ने अपने अस्त्रों की माया से आचार्य के अस्त्रों का निवारण करके उन्हें तीखे बाणों से घायल कर दिया। वह अद्भुत सी घटना हुई। उस रण क्षेत्र में सात्विकी के उस युक्त अलौकिक कर्म को, जिसकी दूसरों से कोई तुलना नहीं थी, देखकर आपके रण कौशलवेत्ता सैनिक उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। द्रोणाचार्य जिस अस्त्र का प्रयोग करते उसी का सात्विकी भी करते थे। शत्रुओं को संताप देने वाले आचार्य द्रोण भी घबराहट छोड़कर सात्विकी से युद्ध करते रहे। महाराज, तदनंतर धनुर्वेद के पारंगत विद्वान द्रोणाचार्य ने कुपित हो सात्विकी के वध के लिए एक दिव्यास्त्र प्रकट किया। शत्रुओं का नाश करने वाले उस भयंकर आग्नेयास्त्र को देखकर महाधनुर्धर सात्विकी ने भी वारुण नामक दिव्यास्त्र का प्रयोग किया। उन दोनों को दिव्यास्त्र धारण करते देख वहां महान हाहाकार मच गया। उस समय आकाशचारी प्राणी भी आकाश में विचरण नहीं करते थे। वे वारुण और आग्नेय दोनों अस्त्र उन दोनों के द्वारा अपने बाणों में स्थापित होकर जब तक एक दूसरे के प्रभाव से प्रतिहत नहीं हो गए, तभी तक भगवान सूर्य दक्षिण से पश्चिम के आकाश में ढल गए। तब राजा युधिष्ठिर, पांडु कुमार, भीमसेन, नकुल और सहदेव सब ओर से सात्विकी की रक्षा करने लगे। धृष्टद्युम्न आदि वीरों के साथ विराट, कैकेयी राजकुमार, मत्स्य देशीय सैनिक तथा साल्व देश की सेनाएं वे सब के सब अनायास ही द्रोणाचार्य पर चढ़ाए। उधर से सहस्त्रों राजकुमार दुशासन को आगे करके शत्रुओं से घिरे हुए द्रोणाचार्य के पास उनकी रक्षा के लिए आप पहुंचे। राजन, तदनंतर पांडवों और आपके धनुर्धरों का परस्पर युद्ध होने लगा। उस समय सब लोग धूल से आवृत और बाण समूहों से आच्छादित हो गए थे। वहां का सब कुछ उद्विग्न हो रहा था। सेना द्वारा उड़ाई गई धूल से ध्वस्त होने के कारण किसी को कुछ ज्ञात नहीं होता था। वहां मर्यादा शून्य युद्ध चल रहा था। इस प्रकार हमारा 98वां अध्याय समाप्त हुआ।
99वां अध्याय। अर्जुन के द्वारा तीव्र गति से कौरव सेना में प्रवेश, विंद और अनुविंद का वध है तथा अद्भुत जलाशय का निर्माण। वाह, बिंद अनुविंद मर गए बेचारे। संजय उवाच वर्तमाने तदा युद्धे द्रोणस्य सह पांडुभिः। अच्छा, यहाँ से नहीं है, ठीक है, नीचे से। विवर्तमाने विवर्तमाने त्वादित्ये तत्रास्त शिखरं प्रति रसा कीर्यमाणे च मन्दीभूते दिवाकरे तष्टां युद्धमानानां पुनरावर्ततामपि भज्यतां जयतां चैव जगाम ततः शनैः तथा तेषु विभक्तेषु सैन्येषु जयगृद्धृषु अर्जुनो वासुदेवश्च सैन्धवा एव जग्मतुः। संजय कहते हैं, राजन, जब आचार्य द्रोण का पांडवों के साथ युद्ध हो रहा था और सूर्यास्ताचल के शिखर की ओर ढल चुके थे, उस समय धूल से आवृत होने के कारण दिवाकर की रश्मियां मंद दिखाई देने लगी। योद्धाओं में से तो कोई खड़े थे, कोई युद्ध करते थे, कोई भागकर पुनः पीछे लौटते थे और कोई विजयी हो रहे थे। इस प्रकार उन सब लोगों का वह दिन धीरे धीरे बीतता चला जा रहा था। विजय की अभिलाषा रखने वाली ये समस्त सेनाएं जब युद्ध में इस प्रकार अनुरक्त हो रही थी, तब अर्जुन और श्री कृष्ण सिंधुराज जयद्रथ को प्राप्त करने के लिए ही आगे बढ़ते चले गए। कुंती कुमार अर्जुन अपने तीखे बाणों द्वारा वहां रथ के जाने योग्य रास्ता बना लेते, जिससे श्री कृष्ण रथ लिए आगे बढ़ जाते थे। प्रजानाथ महामना पांडुनंदन अर्जुन का रथ जहां जहां जाता वहीं वहीं आपकी सेना में दरार पड़ जाती थी। दशारवंशी परम पराक्रमी भगवान श्री कृष्ण उत्तम, मध्यम और अधम तीनों प्रकार के मंडल दिखाते हुए अपनी उत्तम रथ शिक्षा का प्रदर्शन करते थे। अर्जुन के बाणों पर उनका नाम अंकित था, उन पर पानी चढ़ाया गया था। वे कालाग्नि के समान भयंकर तांत में बंधे हुए सुंदर पंख वाले, मोटे तथा दूर तक जाने वाले थे। उनमें से कुछ तो बांस के बने थे और कुछ लोहे के। वे सभी भयंकर थे और नाना प्रकार के शत्रुओं का संहार करते हुए पक्षियों के साथ उड़कर युद्ध स्थल में प्राणियों का रक्त पीते थे। रथ पर बैठे हुए अर्जुन अपने आगे एक कोस की दूरी तक जिन बाणों को फेंकते थे, वे बाण उनके शत्रुओं का जब तक संहार करते, तब तक उनका रथ एक कोस और आगे निकल जाता था। उस समय भगवान ऋषिकेश अच्छी प्रकार से रथ का भार वहन करने वाले गरुड़ एवं वायु के समान वेगशाली घोड़ों द्वारा संपूर्ण जगत को आश्चर्यचकित करते हुए आगे बढ़ रहे थे। प्रजानाथ, सूर्य, इंद्र, रुद्र तथा कुबेर का भी रथ वैसी तीव्र गति से नहीं चलता था जैसे अर्जुन का चलता था। राजन, समर भूमि में दूसरे किसी रथ का पहले कभी उस प्रकार तीव्र गति से नहीं चला था जैसे अर्जुन का रथ मन की अभिलाषा के अनुरूप शीघ्र गति से चलता था। भरत नंदन, शत्रुवीरों का संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने रणभूमि में सेना के भीतर प्रवेश करके अपने घोड़ों को तीव्र वेग से हाँका। तदनंतर रथियों के समूह के मध्य में पहुंचकर भूख और प्यास से पीड़ित हुए वे उत्तम घोड़े बड़ी कठिनाई से उस रथ का भार वहन कर पाते थे। युद्ध कुशल योद्धाओं ने बहुत से शस्त्रों द्वारा उन्हें अनेक बार घायल कर दिया और वे क्षत विक्षत हो बारंबार विचित्र मंडलाकार गति से विचरण करते रहे। रणभूमि में सहस्त्रों पर्वताकार हाथी, घोड़े, रथ और पैदल मनुष्य मरे पड़े थे। उन सबको अर्जुन के घोड़े ऊपर ही ऊपर लांघ जाते थे। राजन, वे वायु के समान वेगशाली अश्व युद्ध स्थल में अधिक परिश्रम से थक जाने के कारण मंद गति से चलने लगे। इसी बीच में अवंती के वीर राजकुमार दोनों भाई विंद और अनुविंद थके हुए घोड़ों वाले पांडुनंदन अर्जुन का सामना करने के लिए अपनी सेना के साथ आए। उन दोनों ने अर्जुन को 64 और श्री कृष्ण को 70 बाण मारे तथा उनके घोड़ों को 100 बाणों से घायल कर दिया। ऐसा करके उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। महाराज, मर्म को जानने वाले अर्जुन ने रण क्षेत्र में कुपित हुई झुकी हुई गांठ वाले 9 मर्म भेदी बाणों द्वारा उन दोनों को चोट पहुंचाई। तब उन दोनों भाइयों ने कुपित हो श्री कृष्ण सहित अर्जुन को अपने बाण समूहों से आच्छादित कर दिया और बड़े जोर से सिंहनाद किया। तदनंतर श्वेत घोड़ों वाले अर्जुन ने सम्रांगण में 2 बाणों द्वारा उनके दोनों विचित्र धनुषों और स्वर्ण के समान प्रकाशित होने वाले दोनों ध्वजों को भी तुरंत ही काट डाला। फिर वे दोनों भाई अत्यंत कुपित हो उठे और उस समय सम्रांगण में दूसरे धनुष लेकर उन्होंने बाणों द्वारा पांडु कुमार अर्जुन को गहरी पीड़ा दी। यह देख पांडुनंदन धनंजय अत्यंत क्रोध से जल उठे और 2 बाण मारकर तुरंत ही उन्होंने उन दोनों के धनुष पुनः काट डाले। फिर स्वर्णमय पंख वाले और सान पर चढ़ाकर तेज हुए दूसरे बाणों द्वारा उनके घोड़ों को, दोनों सारथियों को, पार्श्व रक्षकों तथा पदानुगामी सेवकों को भी शीघ्र ही मार डाला। इसके बाद एक क्षुरप्र द्वारा बड़े भाई विंद का मस्तक धड़ से काट दिया। विंद आंधी के उखाड़े हुए वृक्ष के समान मरकर धरती पर गिर पड़ा। विंद को मारा गया देख महाबली और प्रतापी अनुविंद अपने भाई के वध का बारंबार चिंतन करता हुआ अश्वहीन रथ को त्याग कर हाथ में गदा ले संग्राम भूमि में डटा रहा। रथियों में श्रेष्ठ महारथी अनुविंद ने कुपित हो नृत्य सा करते हुए गदा द्वारा मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण की ललाट में आघात किया,
परंतु मैनाक पर्वत के समान श्री कृष्ण को कंपित न कर सका। तब अर्जुन ने 6 बाणों द्वारा उसकी गर्दन, दोनों पैर, दोनों भुजाओं तथा मस्तक को भी काट डाला। इस प्रकार छिन्न भिन्न होकर वह पर्वत के समूह के समान धराशायी हो गया। राजन, तब उन दोनों भाइयों को मारा गया देख उनके सेवकगण अत्यंत कुपित हो अर्जुन पर सैकड़ों बाणों की वर्षा करते हुए टूट पड़े। भरतश्रेष्ठ, अर्जुन बाणों द्वारा तुरंत ही उन सबका संहार करके ग्रीष्म ऋतु में वन को जलाकर प्रकाशित होने वाले अग्निदेव के समान सुशोभित हुए। उन दोनों की सेना का बड़ी कठिनाई से उल्लंघन करके अर्जुन मेघों का आवरण भेद कर उदित हुए सूर्य के समान प्रकाशित होने लगे। भरतश्रेष्ठ, उन्हें देखकर कौरव सैनिक पहले तो भयभीत हुए, पर प्रसन्न भी हो गए। वे चारों ओर से कुंती कुमार का सामना करने के लिए डट गए। अर्जुन को थका हुआ देख जयद्रथ को उनसे बहुत दूर जानकर आपके सैनिकों ने महान सिंहनाद करते हुए उन्हें सब ओर से घेर लिया। उन सबको क्रोध में भरा देख अर्जुन ने मुस्कुराते हुए धीरे धीरे भगवान से कहा, मेरे घोड़े बाणों से पीड़ित हो बहुत थक गए हैं। सिंधुराज जयद्रथ अभी बहुत दूर है, अतः इस समय यहाँ कौन सा कार्य आपको श्रेष्ठ जान पड़ता है। श्री कृष्ण आप ही सदा सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हैं, अतः मुझे यथार्थ बताइए। आपको नायक बनाकर ही पांडव इस रण क्षेत्र में शत्रुओं पर विजयी होंगे। माधव, मेरी दृष्टि में इस समय जो कर्तव्य है वह बताता हूँ, आप मुझसे सुनिए। घोड़ों को खोलकर इन्हें सुख पहुंचाने के लिए इनके शरीर से बाण निकाल दीजिए। अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया, पार्थ, तुमने इस समय जो बात कही है यही मुझे भी अभीष्ट है। अर्जुन बोले, केशव, मैं इन समस्त सेनाओं को रोक रखूंगा, आप भी यहाँ इस समय करने योग्य यथोचित कार्य संपन्न करें। संजय कहते हैं, राजन, अर्जुन बिना किसी घबराहट के रथ की बैठक से उतर पड़े और गांडीव धनुष हाथ में लेकर पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हो गए। धनंजय को धरती पर खड़ा जान यही अवसर है, ऐसा कहते हुए विजयाभिलाषी क्षत्रिय हल्ला मचाते हुए उनकी ओर दौड़े। उन सब ने महान रथ समूह के द्वारा एकमात्र अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया। वे सबके सब धनुष खींचते और उनके ऊपर बाणों की वर्षा करते थे। जैसे बादल सूर्य को ढक लेते हैं, उसी प्रकार बाणों द्वारा कुंती कुमार अर्जुन को आच्छादित करते हुए कुपित कौरव सैनिक वहां विचित्र अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन करने लगे। जैसे मतवाले हाथी सिंह पर धावा करते हों, उसी प्रकार वे श्रेष्ठ रथी क्षत्रिय सत्य श्रोमणी नरसिंह अर्जुन पर बड़े वेग से टूट पड़े। उस समय वहां अर्जुन की दोनों भुजाओं का महान बल देखने में आया। उन्होंने कुपित होकर उस विशाल सेनाओं को सब और जहां की तहां रोक दिया। शक्तिशाली अर्जुन ने अपने अस्त्रों द्वारा शत्रुओं के संपूर्ण अस्त्रों का सबोर से निवारण करके बहुसंख्यक बाणों द्वारा तुरंत उन सबको ही आच्छादित कर दिया। प्रजानाथ वहां अंतरिक्ष में ठसाठस भरे हुए बाणों की रगड़ से भारी लपटों से युक्त आग प्रकट हो गई। तदनंतर जहां तहां हाँफते और खून से लथपथ हुए महाधनुर्धर योद्धाओं अर्जुन के शत्रुनाशक बाणों द्वारा विदीर्ण हो चीत्कार करते हुए हाथियों घोड़ों तथा युद्ध में विजय की अभिलाषा लिए रोषावेश में भरकर एक जगह कुपित खड़े हुए। बहुतेरे वीर शत्रुओं के जमघट से उस स्थान पर गर्मी सी होने लगी। उस समय अर्जुन ने असंख्य अपार दुर्लंघ एवं अक्षोभ्य रण समुद्र को सीमावर्ती तटप्रांत के समान होकर अपने बाणों द्वारा रोक दिया। उस रण सागर में बाणों की तरंगें उठ रही थी। फहराते हुए ध्वज भौरों के समान जान पड़ते थे, हाथी ग्राह थे, पैदल सैनिक मत्स्य और कीचड़ के समान प्रतीत होते थे। शंखों और दुंदुभियों की ध्वनि ही उस रण सिंधु की गंभीर गर्जना थी। रथ ऊंची ऊंची लहरों के समान जाना पड़ते थे। योद्धाओं की पगड़ी और टोप कछुओं के समान थे। छत्र और पताकाएं फेन राशि की सी प्रतीत होती तथा मतवाले हाथियों की लाशें ऊंचे ऊंचे शिलाखंडों के समान उस सैन्य सागर को व्याप्त किए हुए थी। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब अर्जुन धरती पर उतर आए और भगवान श्री कृष्ण ने घोड़ों की चिकित्सा में हाथ लगाया, तब यह अवसर पाकर मेरे सैनिकों ने कुंती कुमार का वध क्यों नहीं कर डाला। देखिए इसका कैरेक्टर बदल गया। संजय ने कहा, महाराज, उस समय पार्थ ने पृथ्वी पर खड़े होकर रथ पर बैठे हुए समस्त भूपालों को सहसा उसी प्रकार रोक दिया जैसे वेद विरुद्ध वाक्य अग्राह्य कर दिया जाता है। अर्जुन ने अकेले ही पृथ्वी पर खड़े रहकर भी रथ पर बैठे हुए समस्त पृथ्वीपतियों को उसी प्रकार रोक दिया जैसे लोभ संपूर्ण गुणों का निवारण कर देता है। तदनंतर संभ्रम रहित महाबाहु भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध स्थल में अपने प्रिय सखा पुरुष प्रवर अर्जुन से यह बात कही, अर्जुन, यहाँ घोड़ों के पीने के लिए पर्याप्त जल नहीं है। ये पीने योग्य जल चाहते हैं, इन्हें स्नान की इच्छा नहीं है। यह रहा इनके पीने के लिए जल। ऐसा कहकर अर्जुन ने बिना किसी घबराहट के अस्त्र द्वारा पृथ्वी पर आघात करके घोड़ों के पीने योग्य जल से भरा हुआ सुंदर सरोवर उत्पन्न कर दिया। उसमें हंस और कारंडवादी जल पक्षी भरे हुए थे। चक्रवाक उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। स्वच्छ जल से युक्त उस विशाल सरोवर में सुंदर कमल खिले हुए थे।
वह अगाध जलाशय कछुओं और मछलियों से भरा था। ऋषिगण उसका सेवन करते थे। तत्काल हुए ऐसी योग्यता वाले उस सरोवर का दर्शन करने के लिए देवर्षि नारद जी वहां आए। विश्वकर्मा के समान अद्भुत कर्म करने वाले अर्जुन ने वहां बाणों का एक अद्भुत घर सा बना दिया, जिसमें बाणों के ही बांस, बाणों के ही खंभे और बाणों की छाजन थी, यानी बाणों से वो छाया गया था। महामन अर्जुन के द्वारा वह बाणमय ग्रह निर्मित हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, सावास अर्जुन सावास। इस प्रकार हमारा 99वां अध्याय समाप्त हुआ। ये थोड़ा ज्यादा हो गया लेकिन ठीक है। 100वां अध्याय। श्री कृष्ण के द्वारा अश्व परिचर्या तथा खा पीकर हृष्ट पुष्ट हुए अश्वों द्वारा अर्जुन का पुनः शत्रु सेना पर आक्रमण करते हुए जयद्रथ की ओर बढ़ना। संजय उवाच सलिले जनिते तस्मिन् कौन्तेयेन महात्मना निस्तारिते द्विषत्सेन्ये कृते च सर्वेश्मनि वासुदेवो रथात् तूर्णम् अवतीर्य महाद्युति मोचयामास तुरुगान् विनुन्नान कङ्कपत्रभिः। अदृष्टपूर्वं तद्दृष्ट्वा साधुवादो महानभूत् सिद्धचारणसङ्घानां सैनिकानां च सर्वशः। संजय कहते हैं, राजन, जब महात्मा कुंती कुमार ने वह जल उत्पन्न कर दिया, शत्रुओं की सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया और बाणों का घर बना दिया, तब महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत ही रथ से उतरकर कंकपत्र युक्त बाणों से क्षत विक्षत हुए घोड़ों को खोल दिया। यह दृष्ट पूर्व कार्य देखकर सिद्ध चारण तथा सैनिकों के मुख से निकला हुआ महान साधुवाद सब ओर गूंज उठा। पैदल युद्ध करते हुए कुंती कुमार अर्जुन को समस्त महारथी मिलकर भी रोक न सके, यह अद्भुत सी बात हुई। रथियों के समूह तथा बहुत से हाथी घोड़े सब ओर से उन पर टूट पड़े थे, तो भी उस समय कुंती कुमार अर्जुन को तनिक भी घबराहट नहीं हुई। उनका यह धैर्य और साहस समस्त पुरुषों से बढ़ चढ़कर था। संपूर्ण भूपाल पांडुनंदन अर्जुन पर बाण समूहों की वर्षा कर रहे थे, तो भी शत्रुवीरों का संहार करने वाले इंद्र कुमार धर्मात्मा पार्थ तनिक भी व्यथित नहीं हुए। उन पराक्रमी कुंती कुमार ने शत्रुओं के उन बाण समूहों को, गदाओं को और प्रासों को अपने पास आने पर उसी प्रकार ग्रस लिया जैसे समुद्र सरिताओं को अपने में मिला लेता है। अर्जुन ने अस्त्रों के महान वेग और बाहुबल से समस्त राजाधिराजाओं के उत्तमोत्तम बाणों को नष्ट कर दिया। महाराज, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण दोनों के अत्यंत अद्भुत पराक्रम की समस्त कौरवों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। संसार में इससे बढ़कर और कोई अत्यंत अद्भुत घटना क्या होगी अथवा हुई होगी कि अर्जुन और श्री कृष्ण ने उस भयंकर संग्राम में भी घोड़ों को रथ से खोल दिया। उन दोनों ने श्रेष्ठ वीरों ने हम लोगों में महान भय उत्पन्न कर दिया और युद्ध के मुहाने पर निर्भय और निश्चिंत होकर अपने भयानक तेज का प्रदर्शन किया। भरत नंदन, युद्ध स्थल में अर्जुन के बनाए हुए उस बाण निर्मित ग्रह में भगवान श्री कृष्ण उसी प्रकार मुस्कुराते हुए निर्भय खड़े थे, मानो वे स्त्रियों के बीच में हों। प्रजानाथ, कमल नयन श्री कृष्ण ने अपने संपूर्ण सैनिकों के देखते देखते उद्वेग शून्य होकर उन घोड़ों को टहलाया। घोड़ों की चिकित्सा करने में कुशल श्री कृष्ण ने उनके परिश्रम, थकावट, बमन, कंपन और घाव सारे कष्टों को दूर कर दिया। उन्होंने अपने दोनों हाथों से बाण निकालकर उन घोड़ों को मला और यथोचित रूप से टहलाकर उन्हें पानी पिलाया। श्री कृष्ण ने पानी पिलाकर उन्हें नहलाया, घास और दाने खिलाए तथा जब उनकी सारी थकावट दूर हो गई, तब पुनः उस उत्तम रथ में उन्हें बड़ी प्रसन्नता के साथ जोत दिया। तदनंतर संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महातेजस्वी श्री कृष्ण उस समय उस उत्तम रथ पर अर्जुन सहित आरूढ़ हो बड़े वेग से आगे बढ़े। रथियों में श्रेष्ठ अर्जुन के उस रथ को सम्रांगण में पानी पीकर सुस्ताए हुए घोड़ों से जुता हुआ देख कौरव सेना के श्रेष्ठ वीर फिर उदास हो गए। राजन, टूटे दांत वाले सर्पों के समान लंबी सांस खींचते हुए वे पृथक पृथक कहने लगे, अहो हमें धिक्कार है, धिक्कार है। अर्जुन और श्री कृष्ण तो चले गए, आपकी संपूर्ण सेनाएं वह अद्भुत रोमांचकारी व्यापार देखकर अपने साथियों को पुकार पुकार कर कहने लगी, वीरो, ऐसा नहीं हो सकता, तुम सब लोग शीघ्रता पूर्वक उनका पीछा करो। हम लोग चीखते चिल्लाते तथा रोकने की चेष्टा करते ही रह गए, परंतु कुछ न हो सका। शत्रुओं को संताप देने वाले कवचधारी श्री कृष्ण और अर्जुन, हम सब क्षत्रियों के देखते देखते हमारे बल की अवहेलना करके एकमात्र रथ के द्वारा संपूर्ण राजमंडली में अपना पराक्रम दिखाकर उसी प्रकार बेरोक टोक आगे बढ़ गए हैं, जैसे बालक खिलौनों से खेलता हुआ निकल जाता है। राजन, पूर्व काल में जैसे देवासुर संग्राम में चंभासुर का वध करने की इच्छा वाले इंद्र भगवान विष्णु दानवों को तिनके के समान तुच्छ मानते हुए आगे बढ़ गए थे, उसी प्रकार श्री कृष्ण और अर्जुन जयद्रथ को मारने की इच्छा से बड़े वेग से अग्रसर हो रहे हैं। उन दोनों को पुनः आगे बढ़ते हुए देख दूसरे सैनिक बोल उठे, कौरवों, श्री कृष्ण और अर्जुन का वध करने के लिए तुम सब लोग शीघ्र चेष्टा करो। इस रणक्षेत्र में रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण हमारी अवहेलना करके हम सब धनुर्धरों के देखते देखते जयद्रथ की ओर बढ़े जा रहे हैं।
राजन, वहां कुछ भूमिपाल सम्रांगण में श्री कृष्ण और अर्जुन का वह अत्यंत अद्भुत अदृष्ट पूर्व कार्य देखकर आपस में इस प्रकार बातें करने लगे। एकमात्र दुर्योधन के अपराध से राजा धृतराष्ट्र तथा उनकी संपूर्ण सेनाएं भारी विपत्ति में फंस गईं। सारा क्षत्रिय समाज और संपूर्ण पृथ्वी विनाश के द्वार पर जा पहुंची है। इस बात को राजा धृतराष्ट्र नहीं समझ रहे हैं। इसी प्रकार वहां दूसरे क्षत्रिय निम्नांकित बातें कहते थे। योग्य उपाय को न जानने वाले और मिथ्या दृष्टि रखने वाले राजा धृतराष्ट्र यमलोक में गए हुए सिंधुराज जयद्रथ को जो अर्धदैहिक कृत्य है उसका संपादन करें। तदनंतर पानी पीकर हर्ष और उत्साह में भरे हुए घोड़ों द्वारा पांडु कुमार अर्जुन सिंधुराज जयद्रथ की ओर बड़े वेग से बढ़ने लगे। उस समय सूर्यदेव अस्ताचल के शिखर की ओर ढलते चले जा रहे थे। जैसे क्रोध में भरे हुए यमराज को रोकना असंभव है, उसी प्रकार आगे बढ़ते हुए समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महाबाहु अर्जुन को आपके सैनिक रोक न सके। जैसे सिंह मृगों के झुंडों को खदेड़ता हुआ उन्हें मथ डालता है, उसी प्रकार शत्रुओं को संताप देने वाले अर्जुन आपकी सेनाओं को खदेड़ खदेड़ कर मारने और मथने लगे। सेना के भीतर घुसते हुए श्री कृष्ण ने तीव्र वेग से अपने घोड़ों को आगे बढ़ाया और बगलों के समान श्वेत रंग वाले अपने पांचजन्य शंख को बड़े जोर से बजाया। वायु के समान वेगशाली अश्व इतनी तीव्र गति से रथ को लिए हुए भाग रहे थे कि कुंती कुमार अर्जुन द्वारा आगे की ओर फेंके हुए बाण उनके रथ के पीछे गिरते थे। तत्पश्चात क्रोध में भरे हुए बहुत से नरेशों तथा अन्य क्षत्रियों ने जयद्रथ की वध की इच्छा रखने वाले अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया। सेनाओं के सहसा आक्रमण करने पर पुरुषश्रेष्ठ अर्जुन कुछ ठहर गए। इसी समय उस महासमर में राजा दुर्योधन ने बड़ी उतावली के साथ उनका पीछा किया। हवा लगने से अर्जुन के रथ की पताका फहरा रही थी। उस रथ से मेघ की गर्जना के समान गंभीर ध्वनि हो रही थी। ध्वजा पर वानर वीर हनुमान जी विराजमान थे। उस भयंकर रथ को देखकर संपूर्ण रथी विषादग्रस्त हो गए। उस समय सब ओर इतनी धूल उड़ रही थी कि सूर्यदेव छिप गए। उस रण क्षेत्र में बाणों से पीड़ित हुए सैनिक श्री कृष्ण और अर्जुन की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख पाते थे। इस प्रकार हमारा 100वां अध्याय समाप्त हुआ। 1 सेकंड का टाइम दीजिए। 101वां अध्याय। श्री कृष्ण और अर्जुन को आगे बढ़ा देख कौरव सैनिकों की निराशा तथा दुर्योधन का युद्ध के लिए आना। ये तब से पीछे ही कर रहा है बेचारा। संजय उवाच क्षमा करें। स्त्रंसन्त इव मज्जानां तावकानां भयान् नृप तौ दृष्ट्वा समतिक्रान्तौ वासुदेव धनञ्जयौ सर्वे तु प्रतिसंरब्धा हीमन्तः सत्त्वचोदितः स्त्रीभूता महात्माना प्रत्यगच्छन् धनञ्जयम् ये गतः पाण्डवं युद्धे रोषामर्षसमन्वितः तेज्यापि न निवर्तन्ते सिन्धवा सागरादिवः। संजय कहते हैं, नरेश्वर, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन सबको लांघकर आगे, तो क्षमा करें उल्टा लिखा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को सबको लांघकर आगे बढ़ा हुआ देख भय के कारण आपके सैनिकों की मज्जा खिसकने लगी। फिर वे लज्जित हुए। समस्त महामनस्वी सैनिक धैर्य और साहस से प्रेरित हो युद्ध के लिए स्थिरचित्त होकर रोष पूर्वक अर्जुन की ओर जाने लगे। जो लोग युद्ध में रोष और अमरस से भरकर अर्जुन के सामने गए, वे समुद्र तक गई हुई नदियों के समान आज तक नहीं लौटे। जैसे नास्तिक पुरुष वेदों से यानी उनकी बताई हुई विधियों से दूर रहते हैं, उसी प्रकार जो अधम मनुष्य थे वे ही अर्जुन के सामने जाकर भी लौट आए, यानी पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए। वे नरक में पड़कर उनके पाप का फल भोग रहे होंगे। रथियों की सेना को लांघकर उनके गहरे से मुक्त हुए श्री कृष्ण और अर्जुन राहु के मुंह से छूटे हुए सूर्य और चंद्रमा के समान दिखाई देते थे। जैसे दो मत्स्य किसी महाजाल को फाड़कर निकल जाने पर क्लेश शून्य हो जाते हैं, उसी प्रकार सेना समूह को उदीड़ करके श्री कृष्ण और अर्जुन क्लेश रहित दिखाई देते थे। शस्त्रों से भरे हुए आचार्य द्रोण के दुर्वेद्य सैन्य व्यूह से छुटकारा पाकर महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन उदित हुए प्रलय काल के सूर्य के समान दृष्टिगोचर हो रहे थे। शत्रुओं को संतप्त करने वाले वे दोनों महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन अग्नि के समान दाहक स्पर्श वाले मगर के मुंह से छूटे हुए दो मत्स्यों के समान अस्त्र शस्त्रों की बाधाओं तथा संकटों से मुक्त दिखाई दे रहे थे। जैसे दो मगर समुद्र को क्षुब्ध कर देते हैं, उसी प्रकार उन दोनों ने सारी सेना को व्याकुल कर दिया। आपके सैनिकों तथा पुत्रों ने उस समय द्रोणाचार्य के सैन्य व्यूह में घुसे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन के संबंध में यह विचार किया था कि ये दोनों द्रोण को नहीं लांघ सकेंगे, परंतु महाराज, जब वे दोनों महातेजस्वी वीर द्रोणाचार्य के सैन्य व्यूह को लांघ गए, तब उन्हें देखकर आपके पुत्रों को सिंधुराज के जीवित रहने की आशा नहीं रह गई। राजन प्रभो, सब लोगों को यह सोचकर
सब लोगों को यह सोचकर कि श्री कृष्ण और अर्जुन द्रोणाचार्य तथा कृतवर्मा के हाथ से नहीं छूट सकेंगे, सिंधुराज के जीवन की आशा प्रबल हो उठी थी। महाराज, शत्रुओं को संताप देने वाले वे दोनों वीर श्री कृष्ण और अर्जुन लोगों की उस आशा को विफल करके द्रोणाचार्य तथा कृतवर्मा की दुस्तर सेना को लांग गए। दो प्रज्वलित अग्नियों के समान सारी सेना को लांग कर खड़े हुए उन दोनों वीरों को सकुशल देख आपके सैनिकों ने निराश होकर सिंधुराज के जीवन की आशा त्याग दी। दूसरों का भय बढ़ाने और स्वयं निर्भय रहने वाले श्री कृष्ण और अर्जुन आपस में जयद्रथ के वध में इस प्रकार बातें करने लगे। यद्यपि धृतराष्ट्र के 6 महारथी पुत्रों ने जयद्रथ को अपने बीच में रखा है, तथापि यद्यपि मैं मेरी आंख को दिख गया तो मेरे हाथ से जीवित नहीं बच सकेगा। यदि देवताओं सहित साक्षात इंद्र भी सम्रांगण में इसकी रक्षा करें तो भी हम दोनों इसे अवश्य मार डालेंगे। इस प्रकार दोनों अर्जुन और कृष्ण आपस में बातें कर रहे थे। सिंधुराज जयद्रथ की खोज करते हुए महाबाहु श्री कृष्ण और अर्जुन ने उस समय जब आपस में उपयुक्त बातें कही, तब आपके पुत्र बहुत कोलाहल करने लगे। जैसे मरुभूमि को लांग कर जाते हुए दो प्यासे हाथी पानी पीकर तृप्त और संतुष्ट हो गए हों, उसी प्रकार शत्रुओं का दमन करने वाले श्री कृष्ण और अर्जुन भी शत्रु सेना को लांघकर अत्यंत प्रसन्न हुए थे। जैसे व्याघ्र, सिंह और हाथियों से भरे हुए पर्वतों को लांघकर दो व्यापारी प्रसन्न दिखाई देते हों, उसी प्रकार मृत्यु और जरा से रहित श्री कृष्ण और अर्जुन भी उस सेना को लांघकर संतुष्ट दिखते थे। इन दोनों के मुख की कांति वैसी ही थी ऐसा सभी सैनिक मान रहे थे। विषधर सर्प और प्रज्वलित अग्नि के समान भयंकर द्रोणाचार्य तथा अन्य नरेशों के हाथ से छूटे हुए दो आसमान सूर्यों के सदृश श्री कृष्ण और अर्जुन को वहां देखकर आपके समस्त सैनिक सब ओर से कोलाहल मचा रहे थे। समुद्र के समान विशाल द्रोण सेना से मुक्त हुए वे दोनों शत्रु दमन वीर श्री कृष्ण और अर्जुन ऐसे प्रसन्न दिखाई देते थे मानो महासागर लांग गए हों। द्रोणाचार्य और कृतवर्मा द्वारा सुरक्षित महान अस्त्र समुदाय से छूटकर वे दोनों वीर समरांगण में इंद्र और अग्नि के समान प्रकाशमान दिखाई देते थे। द्रोणाचार्य के तीखे बाणों से श्री कृष्ण और अर्जुन के शरीर छिदे हुए थे और उनसे रक्त की धारा बह रही थी। उस समय वे लाल कनेर से भरे हुए दो पर्वतों के समान सुशोभित हो रहे थे। द्रोणाचार्य जिस सैन्य सरोवर के ग्राह तुल्य जंतु थे, जो शक्तिशाली विषधर सर्पों से भरा हुआ था, लोहे के बाण जिसके भीतर भयंकर मगर का भय उत्पन्न करते थे, बड़े बड़े क्षत्रिय जिसमें जल के समान शोभा पाते थे, धनुष की टंकार जहां मेघ गर्जना के समान सुनाई पड़ती थी, गदा और खड्ग जहां विद्युत के समान चमक रहे थे और द्रोणाचार्य के बाण ही जहां मेघ बनकर बरस रहे थे, उससे मुक्त हुए श्री कृष्ण और अर्जुन राहु से छूटे हुए सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशित हो रहे थे। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो वर्षा ऋतु में जल से लबालब भरी हुई बड़े बड़े ग्राहों से व्याप्त हुई समुद्रगामिनी इरावती यानी रावी, विपाशा यानी व्यास, वितस्ता यानी झेलम, शतद्रु यानी सतलज और चंद्रभागा यानी चिनाब, इन्हीं 5 नदियों के आसपास का जो क्षेत्र है उसे हम आज पंजाब कहते हैं। इन 5 नदियों के साथ छठी सिंधु नदी को श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपनी भुजाओं से तैरकर पार किया हो। इस सिंधु नदी हमारे उसी क्षेत्र के ये बिहार इत्यादि के आसपास बहती शायद, सिंधु जो सिंधु घाटी सभ्यता वही। इस प्रकार द्रोणाचार्य के अस्त्रबल का निवारण मैंने गलत तो नहीं बोल दिया, ठीक है। अर्जुन इस प्रकार द्रोणाचार्य के अस्त्रबल का निवारण करने के कारण समस्त प्राणी श्री कृष्ण और अर्जुन को लोक विख्यात प्रशस्त गुण युक्त महाधनुर्धर मानने लगे। जैसे पानी पीने के घाट पर आए हुए रुरु मृग को दबोच लेने की इच्छा से दो व्याघ्र खड़े हों, उसी प्रकार निकटवर्ती जयद्रथ को मार डालने की इच्छा से उसकी ओर देखते हुए वे दोनों वीर खड़े थे। महाराज, उस समय दोनों के मुख पर जैसी समुज्ज्वल कांति थी, उसके अनुसार आपके योद्धाओं ने जयद्रथ को मरा हुआ ही माना। एक साथ बैठे हुए लाल नेत्रों वाले महाबाहु श्री कृष्ण और अर्जुन सिंधुराज जयद्रथ को देखकर हर्ष से उल्लसित हो बारंबार गर्जना करने लगे। राजन, हाथों में बागडोर लिए श्री कृष्ण और धनुष धारण किए अर्जुन, इन दोनों की प्रभा सूर्य और अग्नि के समान जान पड़ती थी। जैसे मांस का टुकड़ा देखकर दो बाजों को प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार द्रोणाचार्य की सेना से मुक्त हुए उन दोनों वीरों को अपने पास ही जयद्रथ को देखकर सब प्रकार से हर्ष ही हुआ। अपने समीप खड़े हुए सिंधुराज जयद्रथ को देखकर तत्काल वे दोनों वीर कुपित हो उसी प्रकार सहसा उस पर टूट पड़े, जैसे दो बाज मांस पर झपट्टा मार रहे हों। श्री कृष्ण और अर्जुन सारी सेना को लांघकर आगे बढ़ते चले जा रहे थे। यह देखकर आपके पुत्र दुर्योधन ने सिंधुराज की रक्षा के लिए पराक्रम दिखाना आरंभ किया। प्रभु, घोड़ों के संस्कार को जानने वाला राजा दुर्योधन उस समय द्रोणाचार्य के बांधे हुए कवच को धारण करके एकमात्र रथ की सहायता से युद्ध भूमि में गया था। नरेश्वर, महाधनुर्धर श्री कृष्ण और अर्जुन को लांघकर आपका पुत्र कमल नयन श्री कृष्ण के सामने जा पहुंचा।
तदनंतर आपका पुत्र दुर्योधन जब अर्जुन को भी लांघ कर आगे बढ़ गया, तब सारी सेनाओं में हर्षपूर्ण बाजे बजने लगे। दुर्योधन को वहां श्री कृष्ण और अर्जुन के सामने खड़ा देख शंखों की ध्वनि से मिले हुए सिंहनाद के शब्द सबोर गूंजने लगे। प्रभो, सिंधुराज की रक्षा करने वाले जो अग्नि के समान तेजस्वी वीर थे, वे आपके पुत्र को सम्रांगण में डटा हुआ देख बड़े प्रसन्न हुए। राजन, सेवकों सहित दुर्योधन सबको लांघ कर सामने आ गया। यह देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह समयोचित बात कही। इस प्रकार हमारा 101वां अध्याय समाप्त हुआ। 102वां अध्याय या 102वां अध्याय, श्री कृष्ण का अर्जुन की प्रशंसा पूर्वक उसे प्रोत्साहन देना, अर्जुन और दुर्योधन का एक दूसरे के सम्मुख आना, कौरव सैनिकों का भय तथा दुर्योधन का अर्जुन को ललकारना। वासुदेवोवाच दुर्योधनम अतिक्रांतम मेतम पश्य धनंजय अत्यद्भुतम इमं मन्ये नास्त्यस्य सदृशोरथा दूरपाती महेश्वासा कृतास्त्रो युद्ध दुर्मदः दृणास्त्र योधी चा धातराष्ट्रो महाबलः अत्यंत सुख समृद्धो मानितश्च महारथा कृति चा सततम पार्थ नित्यम द्वेष्टि च बांधवान। श्री कृष्ण बोले, धनंजय, सबको लांघ कर सामने आए हुए इस दुर्योधन को देखो। मैं तो इसे अत्यंत अद्भुत योद्धा मानता हूँ। इसके समान दूसरा कोई रथी नहीं है। क्या महाबली धृतराष्ट्र पुत्र दूर तक के लक्ष्य को मार गिराने वाला महान धनुर्धर, अस्त्र विद्या में निपुण, युद्ध में दुर्मद है। इसके अस्त्र शस्त्र अत्यंत सुदृढ़ हैं तथा यह विचित्र रीति से युद्ध करने वाला है। कुंती कुमार, महारथी दुर्योधन अत्यंत सुख से पला हुआ सम्मानित और विद्वान है। यह तुम जैसे बंधु बांधवों से नित्य निरंतर द्वेष रखता है। निष्पाप अर्जुन, मैं समझता हूँ इस समय इसी के साथ युद्ध करने का अवसर प्राप्त हुआ है। यहाँ तुम लोगों के अधीन जो रणद्यूत होने वाला है, वह वही विजय तथा पराजय का कारण होगा। पार्थ, तुम बहुत दिनों से संजो कर रखे हुए अपने क्रोध रूपी विष को इसके ऊपर छोड़ो। महारथी दुर्योधन ही पांडवों के सारे अनर्थों की जड़ है। आज यह तुम्हारे बाणों के मार्ग में आ पहुंचा है, इसे तुम अपनी सफलता समझो। अन्यथा राज्य की अभिलाषा रखने वाला राजा दुर्योधन तुम्हारे साथ युद्धभूमि में कैसे उतर सकता था। धनंजय, सौभाग्यवश यह दुर्योधन इस समय तुम्हारे बाणों के पथ में आ गया है। तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे यह अपने प्राणों को त्याग दे। पुरुष रत्न, ऐश्वर्य के घमंड में चूर रहने वाले दुर्योधन ने कभी कष्ट नहीं उठाया है। यह युद्ध में तुम्हारे बल पराक्रम को नहीं जानता है। पार्थ, देवता, असुर, मनुष्यों सहित तीनों लोकों में भी रणक्षेत्र क्षमा करें पार्थ, देवता, असुर, मनुष्यों सहित तीनों लोक भी रण क्षेत्र में तुम्हें नहीं जीत सकते। पर अकेले दुर्योधन की तो औकात ही क्या है। कुंती कुमार, सौभाग्य की बात है तुम्हारे रथ के निकट आ पहुंचा है महाबाहो। जैसे इंद्र ने वृत्रासुर को मारा था, उसी प्रकार तुम भी दुर्योधन को मार डालो। अनघ, यह सदा तुम्हारा अनर्थ करने में ही पराक्रम दिखाता आया है। इसने धर्मराज युधिष्ठिर को जुए में छल कपट से ठग लिया है। मानद, तुम लोग कभी इसकी बुराई नहीं करते थे, तो भी इस पाप बुद्धि दुर्योधन ने सदा तुम लोगों के साथ क्रूरतापूर्ण बर्ताव किए हैं। पार्थ, तुम युद्ध में श्रेष्ठ बुद्धि का आश्रय ले बिना किसी सोच विचार के सदा क्रोध में भरे रहने वाले स्वेच्छाचारी दुष्ट पुरुष को मार डालो। पांडुनंदन, दुर्योधन ने छल से तुम लोगों का राज्य छीना है। तुम्हें जो वनवास का कष्ट भोगना पड़ा तथा द्रौपदी को जो दुख और अपमान उठाना पड़ा, इन सब बातों को मन ही मन याद करके पराक्रम करो। सौभाग्य से ही यह दुर्योधन तुम्हारे बाणों की पहुंच के भीतर चक्कर लगा रहा है। यह भी भाग्य की बात है, यह तुम्हारे कार्य में बाधा डालने के लिए सामने आकर प्रयत्नशील हो रहा है। पार्थ, भाग्यवश सम्रांगण में तुम्हारे साथ युद्ध करना यह अपना कर्तव्य समझता है और भाग्य से ही न चाहने पर भी तुम्हारे सारे मनोरथ सफल हो रहे हैं। कुंती कुमार, जैसे पूर्व काल में इंद्र ने देवासुर संग्राम में जंभ का वध किया था, उसी प्रकार तुम रण क्षेत्र में कुलकलंक धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को मार डालो। इसके मारे जाने पर अनाथ हुई इस कौरव सेना का संहार करो। दुरात्माओं की जड़ काट डालो, जिससे इस बैर रूपी यज्ञ का अंत होकर अभृत स्नान का अवसर प्राप्त हो। संजय कहते हैं, राजन, तब कुंती कुमार अर्जुन ने बहुत अच्छा कहकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, यह मेरे लिए सबसे महान कर्तव्य प्राप्त हुआ है। अन्य सभ्य कार्यों के भेलना करके आप वहीं चलिए जहां दुर्योधन खड़ा है, जिसने दीर्घकाल तक हमारे कंटक राज्य का उपभोग किया है। मैं युद्ध में पराक्रम करके दुर्योधन का मस्तक काट डालूंगा। माधव, जो क्लेश भोगने के योग्य नहीं है, उस द्रौपदी का केस पकड़कर जो उसे अपमानित किया गया है, उसका बदला इस दुर्योधन को मारकर ही चुका सकता हूँ। श्री कृष्ण, सम्रांगण में दुर्योधन का वध करके मैं किसी प्रकार उन सभी दुखों से छुटकारा पा जाऊंगा जो पूर्व काल में भोगने पड़े हैं। इस प्रकार की बातें करते हुए उन दोनों कृष्णों ने, अच्छा यहाँ पे दोनों कृष्ण कहा गया है, कृष्ण यहाँ वर्ण से आप ले सकते हैं, तो क्योंकि अर्जुन भी कृष्ण वर्ण के थे,
दोनों कृष्णों ने युद्ध स्थल में राजा दुर्योधन को अपना लक्ष्य बनाने के लिए हर्षपूर्वक अपने उत्तम सफेद घोड़ों को उसकी ओर बढ़ाया। आर्य भरतभूषण, आपके पुत्र ने उन दोनों के समीप पहुंचकर महान भय का अवसर प्राप्त होने पर भी भय नहीं माना। अपने सामने आए हुए श्री कृष्ण और अर्जुन को दुर्योधन ने जो रोक दिया, उसके इस कार्य की वहां सभी क्षत्रियों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। प्रजानाथ, युद्ध स्थल में राजा दुर्योधन को उपस्थित देख आपकी सारी सेना में महान सिंहनाद होने लगा। जिस समय वह भयंकर जन कोलाहल हो रहा था, उसी समय आपके पुत्र ने अपने शत्रु को कुछ भी न समझकर आगे बढ़ने से रोक दिया। आपके धनुर्धर पुत्र दुर्योधन द्वारा रोके जाने पर शत्रुओं को संताप देने वाले कुंती कुमार अर्जुन पुनः उसके ऊपर अत्यंत कुपित हो उठे। दुर्योधन तथा अर्जुन को परस्पर कुपित देख भयंकर नरेश गण सब ओर खड़े हो चुपचाप देखने लगे। आर्य, अर्जुन और श्री कृष्ण को अत्यंत रोष में भरे देख आपके पुत्र ने जोर जोर से हंसते हुए ही युद्ध की इच्छा से उन दोनों को ललकारा। तब हर्ष में भरे हुए श्री कृष्ण और पांडुनंदन अर्जुन ने बड़े जोर से सिंहनाद किया और अपने उत्तम शंखों को बजाया। उन दोनों को हर्षोल्लास से परिपूर्ण देख संपूर्ण कौरव सैनिक आपके पुत्र के जीवन से निराश हो गए। अन्य सब कौरव भी शोक मग्न हो गए और आपके पुत्र को आग के मुख में होम दिया गया ऐसा मानने लगे। श्री कृष्ण अर्जुन को इस प्रकार हर्ष मग्न देख आपके समस्त सैनिक भय से पीड़ित हो ऐसा कहते हुए कोलाहल करने लगे कि हाय राजा दुर्योधन, मारे गए, मारे गए। लोगों का वह आर्तनाद सुनकर दुर्योधन बोला, तुम लोगों का भय दूर हो जाना चाहिए। मैं इन दोनों कृष्णों को मृत्यु के घर भेज दूंगा। अपने संपूर्ण सैनिकों से ऐसा कहकर विजय की अभिलाषा रखने वाले राजा दुर्योधन ने कुंती कुमार को संबोधित करके क्रोधपूर्वक इस प्रकार कहा, पार्थ, यदि तुम पांडु के बेटे हो तो तुमने जो लौकिक एवं दिव्य अस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की है, उन सब को मेरे ऊपर शीघ्र दिखाओ। तुम में और श्री कृष्ण में जो बल पराक्रम हो उसे मेरे ऊपर शीघ्र प्रकट करो। हम देखते हैं कि तुम में कितना पुरुषार्थ है। हमारे परोक्ष में लोग स्वामी के सत्कार से युक्त तुम्हारे किए हुए जिन कर्मों का वर्णन करते हैं, उन्हें यहाँ दिखाओ। इस प्रकार हमारा 102वां अध्याय समाप्त हुआ। कक्षा को यहीं विराम देते हैं, समय हो गया होगा जी। तो